हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। आपने नाम सुना होगा अक्सर इंडिया के अंदर काली। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। काली ही नहीं, दुर्गा का भी आपने नाम सुना होगा। ये नाम जरूर आपको दिखता होगा या कि भी ये इंडियन गॉड्स के नाम पे यहाँ पे रखे गए हैं। हिंदू गॉड्स के नाम पे काली माता, दुर्गा माता, उनके नाम पे रखे गए हैं। लेकिन जब आप देखोगे ये बहुत ही खतरनाक, ये फोटो जो आप देख रहे हो, बहुत ही जबरदस्त लेजर वेपन की टेक्नोलॉजी जो इंडिया में डेवलप हो रही है और इसके छोटे वर्जन्स ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं। आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में ऐसी बहुत कम मैं कहूँगा कंट्रीज हैं जो इस डायरेक्शन में सक्सेसफुल है और इंडिया उनमें से एक है। अगर अमेरिका की जो कैपेसिटी है इस सेगमेंट में, वो भी अभी जो फुल फ्लेज्ड जो काम करने वाले मॉडल्स हैं, उनका जो रेंज है, उनकी जो मैं कहूँगा क्षमता है, वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है जितना इंडिया जिनके ऊपर काम कर रहा है। इसीलिए अमेरिका जैसी कंट्रीज को भी चिंता का विषय बना हुआ है कि इंडिया कितनी तेज़ टेक्नोलॉजी में इम्प्रूव कर रहा है। अगर आप देखो अभी फाइटर प्लेन एंड ऑल, उनसे रिलेटेड उनमें इंडिया काफ़ी पीछे है। बट जब बात होती है मिसाइल्स की, जब बात हो रही है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, क्योंकि ये फ्यूचर है, मैं क्लियरली कह दूं, क्योंकि ये फ्यूचर है। जो आप देख रहे हो ये डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, ये फ्यूचर है, ये लेजर वेपन्स है, यही फ्यूचर है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में जब आप डिफेंस सिस्टम्स की बात करो तो एक मिसाइल जब आपके ऊपर आती है तो उसको गिराने के लिए आपको 2 से 4 मिसाइलों का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो भी आपका नुकसान ही है। उसमें कितना ज़्यादा बारूद नष्ट होता है, कितनी मिसाइल की कॉस्ट कितनी ज़्यादा है, तो वो कॉस्ट को बचाने के लिए यहाँ पे सीधे, चाहे वो आपके एयर स्पेस में एयरप्लेन आए, चाहे वो आपके मैं कहूँगा कोई मिसाइल आए, सीधे ये लेज़र टेक्नोलॉजी से, ये डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स एक हैवी लेज़र वेपन मैं कहूँगा, इससे आप सब कुछ नष्ट कर सकते हो, चाहे वो कोई भी ड्रोन क्यों आए। क्यों? एक छोटे से ड्रोन को गिराने के लिए आपको इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर कई सारी मिसाइल्स मारने की ज़रूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस का ये सेगमेंट होने वाला है। ये क्या है? डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। चलिए बात करते हैं आज की डेट में डीआरडीओ की। अगर बात करें तो दुर्गा 2 लेजर वेपन के ऊपर यहाँ पे जो है आने वाले टाइम पे बात हो रही है। यहाँ की डीआरडीओ दुर्गा 2 के ऊपर काम चल रहा है। इसका मतलब दुर्गा 1 ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, ये मान के चलिए। तो ये सारी चीजें अभी देखोगे, अभी हम डिफेंस सेगमेंट में के ऊपर काफी वीडियोज आपने देखी होंगी, हमने किस तरीके से डिफेंस सेगमेंट के स्टॉक्स को फोकस किया। और ये एक एरिया है जहां पे अभी काम चल रहा है और वो एडवांस चीजें नहीं आई हैं। वो एडवांस चीजें जो पावर है वो अभी 100 की कैपेसिटी तक, आगे 500 की कैपेसिटी तक वो सारी चीजें आनी बाकी हैं, और जिसके ऊपर इंडिया बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है। देखिए, अगर आप देखोगे दुर्गा 2 प्रोजेक्ट, डायरेक्शनल अनरेस्ट्रिक्टेड और रे गन एरे, ये दुर्गा नाम भी देखिए बिल्कुल खतरनाक। और उसी तरीके से आपने बहुत चर्चे सुने होंगे, इंडिया की तरफ से नहीं, पाकिस्तान की तरफ से खासकर आपने सुने होंगे काली के ऑपरेशंस। आप देखिए 25 किलोवाट की कैपेसिटी लेजर वाली, और इसी तरीके से इंडिया के बात जो आगे चल रही है कि इंडिया भी 25 और 100 के ऊपर तो काम कर ही रहा है, साथ के साथ 500 किलोवाट के ऊपर भी काम कर रहा है, जो कि बहुत ही खतरनाक और बहुत ही डेंजरस मैं कहूँगा। और आपने, जैसा मैंने आपको कहा कि काली की बात आपने सुना होगा, न केवल इस तरीके से जो ऑपरेशन व्हाइट वॉश की बात होती है कि लेजर वेपन के थ्रू जो फाइटर प्लेन से, या फिर मैं कहूँगा एक प्लेन के थ्रू, लेजर वेपन के थ्रू बर्फ को पिघला दिया भाई। एक हिट मारी, बर्फ पिघल के पूरा का पूरा एवलांच क्रिएट कर दिया। और ये आपने अक्सर सुना होगा काली के कारनामों में। बट ये अभी देखिए, ये कारनामे हैं, क्या पता कोई टेस्टिंग यहाँ पे की हो और इस तरीके से कि कहाँ कहाँ यूज होता है। लेकिन इंडिया में अगर ये वाला यूज केस है, यूज केस मतलब किसी भी वेपन की यूज केस, आप उसको देखोगे, ये देखिए काली की स्ट्राइक। और जैसा मैंने आपको दिखाया, एक एक चीज़ें यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दुर्गा से रिलेटेड। बट अब बात आती है जब हम कि भी इसको कहाँ कहाँ, अगर आप देखोगे सबमरीन के ऊपर, अगर आप देखोगे अपने नेवी शिप्स के ऊपर, चाहे वो डिस्ट्रॉयर्स एंड ऑल हो, या फिर आप सीधे फाइटर प्लेन्स के ऊपर, इवन मैं कहूँगा मोबाइल, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो एक जगह से दूसरी जगह इजीली चले जाते हैं ट्रक के ऊपर माउंट करके। और इस तरीके से छोटे वर्जन जो कि ड्रोन्स को, क्योंकि आज की डेट में आप देखो ड्रोन्स का बोलबाला, बार बार मिसाइल्स लॉन्च करके ड्रोन को तो उड़ाओगे नहीं, तो ये बहुत अच्छा
अच्छा ये ऑप्शन बनता हुआ जा रहा है। और आज की लड़ाई में आप देखिए किस तरीके से अभी रशिया और यूक्रेन के फ्रंट को सीख के सारे देश यहाँ पे देख के उससे लर्निंग लेके सारे देश आने वाले टाइम पे इसके ऊपर मेजर फोकस करने वाले हैं। और इंडिया यहाँ पे ऑलरेडी काफी अगली नेक्स्ट स्टेजेस में पहुंच चुका है। तो आपको क्या लगता है कौन से स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए? इंडिया गेट स्टेप क्लोजर इन लेजर जो है लेजर वेपनरी, ये देखिए जरा डीआरडीओ के काली की हम बात कर रहे हैं, या फिर हम बात कर रहे हैं देखिए डीआरडीओ के लेजर बीम, लेजर डायरेक्टेड एनर्जी, इनको क्या कहा जाता है? डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, हाई एनर्जी सिस्टम्स आप इसको कह लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके लिए अगर बात की जाए तो और कौन से, जैसे हमने बात कहा कि इसमें जो मेजर जो कंपनीज है अगर हम बात करें तो इसमें कल्याणी ग्रुप का नाम बहुत जोरों शोरों से आगे आ रहा है। कल्याणी ग्रुप यानी कि कल्याणी ग्रुप वही ग्रुप है जिसने 1999 में यानी कि 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था बोफोर्स के तोपों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। कल्याणी ग्रुप वही भारत फोर्ज वाली कंपनी है, बाबा एन कल्याणी चेयरमैन ऑफ कल्याणी ग्रुप, बहुत इंपॉर्टेंट। इसने टाई अप भी यहाँ पे किए हुए हैं इजराइल की राफेल सिस्टम्स के साथ, यहाँ पे टाई अप कर रहा है। और कई जगह देखिए एयर डिफेंस गन्स के लिए बीएई सिस्टम्स के साथ डीआरडीओ भी इसकी मदद आने वाले टाइम पे करेगा। टेक्नोलॉजी, क्योंकि इंडिया अकेले डीआरडीओ के भरोसे यहाँ पे कि भाई जब डेवलपमेंट, हाँ टेक्नोलॉजी डीआरडीओ की होगी और जो आगे प्राइवेट प्लेयर्स को डिफेंस में बहुत जोरों शोरों से आगे जो है प्रमोट करने की बात हो रही है। क्योंकि इंडिया को यहाँ पे डिफेंस में खाली खरीदारी बन के नहीं रहना है, एक्सपोर्टर भी बनना है। भारत फोर्ज लिमिटेड बहुत इंपॉर्टेंट, कल्याणी ग्रुप का ये स्टॉक इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कल्याणी ग्रुप काफी जोरों शोरों से इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है। भारत फोर्ज लिमिटेड कल्याणी ग्रुप का ये टॉप की कंपनी, 32,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है किस चीज के लिए? जब बात आ रही है डिफेंस स्टॉक्स की तो कल्याणी ग्रुप का भारत फोर्ज। अब देखिए प्राइस एक्शन इसका, हमने बात करी यहाँ पे काली की, हमने बात करी यहाँ पे दुर्गा 2 की, बहुत इंपॉर्टेंट ये लेजर वेपन्स और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। बड़ी रैली बड़ी करेक्शन जो कि अभी बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट, बुलिश क्रॉस करेक्शन। और आप देखिए मूविंग एवरेज से दूरी कभी नहीं जाती, सही याद ध्यान रखें। और देख रहे हो आप वही जो यहाँ पे चार्ट में आपको बार बार हम एक ही बात कहते हैं कि दूरी सही जाए ना, हमेशा याद रखना मूविंग एवरेज से दूरी मंथली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे, और अगर आप सोच रहे हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तो उतना ज़्यादा हो जाता है रिस्की, क्योंकि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी एक करेक्शन की डिमांड आपके सामने आपको दिखती रहेगी। और वही यहाँ पे भी हुआ, भारत फोर्ज 840 से पहुंच गया 600 की रेंज में। बड़ी रैली बड़ी करेक्शन, अगर आप देखो इन करेक्शंस को, ये क्या है? ये जो फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट, मतलब इस बड़ी रैली के अंदर छोटे टाइम फ्रेम की करेक्शंस आपको देखने को मिली, 2 करेक्शंस। लेकिन अब क्या है, बड़ी रैली के बाद बड़ी करेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और इन प्रोग्रेस है। छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं रिजॉल्व हो रही है नहीं हो रही है फिलहाल। ये देखिए अब आप कहाँ कितनी ज्यादा बड़ी रैली अभी तक यहाँ पे, ऑल्दो आप देखोगे 200 के लेवल से 800, 400, 4 गुना आपके पैसे को किया। लेकिन अभी अगर आप वीकली चार्ट पे देखोगे तो यहाँ पे अभी हम मोमेंटम की बात करोगे तो एमएसीडी सेंटर लाइन से नीचे है, आरएसआई भी लोअर हाई लोअर लो की सीरीज चल रही है। अब हमें मोमेंटम के लिए सेंटर लाइन से ऊपर क्या चाहिए? एमएसीडी आरएसआई में यहाँ पे आप देखोगे जो सीरीज लोअर हाई लोअर लो की चल रही है, जो प्राइस में आरएसआई में उसका रिवर्स होना इंपॉर्टेंट है फॉर ट्रेंड रिवर्सल। चलिए छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, यानी कि डेली टाइम फ्रेम। जब हम बड़े टाइम फ्रेम्स की बात करते हैं, जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो अक्सर हमें इंतज़ार रहता है कि हमें 200 SMA डेली से अबव का प्राइस देखने को मिले, जो कि बहुत अच्छा, और एक हेल्दी MACD सेंट्रल लाइन से ऊपर देखने को मिले, जो कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे सिचुएशन अभी हम डाउन है, तो हम इंतज़ार करेंगे ट्रेंड के रिवर्सल का भारत फोर्ज में। और ये स्टॉक इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, जरा ध्यान रखिए स्टॉक क्यों इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये है
डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स के ऊपर भी काम कर रहा है डीआरडीओ के साथ। यहाँ पे आने वाले टाइम पे इसको जब बात आएगी प्राइवेट प्लेयर्स की नॉमिनेशंस की, प्राइवेट प्लेयर्स की इन्विटेशन की, तो इसका नाम बहुत आगे निकल के आ सकता है। और फिलहाल वाइंड अप करता हूँ ये वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज डिफेंस सेगमेंट में जो चल रही हैं उनके बारे में आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो जल्दी से शेयर कीजिए वीडियो को और अपने कमेंट जरूर बताएं। यहाँ पे कमेंट्स के माध्यम से अपनी थॉट प्रोसेस क्या आप सोचते हो वो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।